सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम फिर से आ गए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 लेके, जिसमें हम आज जानेंगे कि कैसे किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल तो हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है, लेकिन हम अब बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्सा कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे पहले हमने दो चीज़ें सीखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आप उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो इससे पहले हमने डेसिमल को बाइनरी ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट करना सीखा था, और फिर उसके बाद हमने बाइनरी ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। और आज हम सीखने वाले हैं बाइनरी को ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना, और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक और तरीका, यानी कि सेकेंड वे टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक हम और तरीका समझेंगे आज। सबसे पहले हम बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं, फिर उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्सा का जो वे है वो लगभग सेम है। हालांकि तीनों का ही लगभग सेम है, बट थोड़े थोड़े डिफरेंस है तीनों में ही। तो सपोज अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, जैसे हम एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल लेते हैं 111, कुछ इस टाइप से हमने एक एग्जांपल ले लिया, और अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, यानी कि बेस लगे थे 10। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपको तरीका हो सकता है आपको आसान लगे, बेस्ट लगे, क्योंकि मैं भी खुद इसी को यूज करता हूँ। मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में कि मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो आपको आसान लग सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो बाइनरी के डिजिट्स है ना, इनको आपको अलग अलग लिखना है। ठीक है, जैसे मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे सबसे पहली डिजिट है जैसे 1, तो ये जो मैंने बाइनरी डिजिट्स थी उनको मैंने अलग अलग लिख लिया है। अब देखो करना क्या है, देखो बहुत ही आसान है ये तरीका, इसीलिए मुझे आसान लगता है, क्योंकि अब देखो इसमें करना क्या है, हमें जितनी भी बाइनरी डिजिट्स हैं इसमें हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं 1, और इसका डबल करते हुए जाएंगे, यानी कि जो हम नंबर लिख रहे हैं 1 का डबल हो गया 2, इसको हम डबल करते हुए जाएंगे, फिर 4। ये हमने क्या किया, हमने क्या कि हमने बाइनरी डिजिट्स को पहले नोट डाउन कर लिया स्पेस दे के थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम राइट साइड से 1 से स्टार्ट करके उसको डबल करते हुए लिखते जाएंगे हर एक डिजिट के नीचे, हर एक बाइनरी डिजिट के नीचे या ऊपर, आपको जहां भी सही लगे आप लिख सकते हैं। अब इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो अब देखो करना ये है कि, तो देखो एक सिंपल सा रूल है कि भाई जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती और 1 की वैल्यू होती है। तो हमें करना क्या है कि 1 वाले वैल्यू को हमें लिख के आपस में ऐड कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सो 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 4 100 एंड 2 प्लस 1, तो यानी कि 103। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसकी टोटल, वो आ रही है 103, यानी कि अगर इस नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 103। ये हमारा डिजिट निकल गया 103, यानी 103। ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इसको फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर हमें बाइनरी के किसी भी बड़े या छोटे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका बड़ा ही आसान तरीका होता है, उस नंबर को अलग अलग लिख लेते हैं, उसके नीचे या ऊपर हम कहीं भी राइट साइड से 1 से स्टार्ट करते हैं, डबल करते हुए लास्ट डिजिट तक जाते हैं, और जिसके नीचे या ऊपर 1 लिखा हुआ है, मतलब जिसके सामने की वैल्यू 1 आती है, उसको हम जोड़ देते हैं और जीरो वाले को छोड़ देते हैं। जैसे इस वैल्यू में मैंने 16 और 8 को नहीं जोड़ा क्योंकि ये जीरो के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी हमने सारे को ऐड कर दिया आपस में, और ये हमारा निकल गया 103 डेसिमल। आप इसको दूसरे वाले तरीके से भी आप चेक करने के लिए, दूसरे वाला जो तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था उसके थ्रू भी करके देख सकते हैं कि 103 ही आ रहा है कि नहीं, तो आपका चेक हो जाएगा कि ये सही है कि गलत है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक तरीका था, लेकिन हम इस तरीके से भी डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डेसिमल में 15 लिखा हुआ है, यानी 15 लिखा हुआ है, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसमें भी यही वाला सेम तरीका आप यहाँ भी अपना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और हम डबल करते हुए जाएंगे। ठीक है, 1 2 4 8 16। तो ये डिजिट्स हम तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारा ये नंबर या तो 15 मिल जाए या उससे कम हो। तो देखिए ये 16 आ गया, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 4 8 एक वैल्यू मिली हुई है। अगर 8 का हम डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि 15 से ज़्यादा है। तो हमें 15 चाहिए, ना कि 16। 15 लाने के लिए हम इनमें से उन वैल्यू को लेंगे जिसको जोड़ने से 15 होता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या हम जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो देखिए 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, यानी कि सारे ही नंबर लेने पड़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि सारे नंबर लेने पड़ रहे हैं तो इसका एक रूल होता है कि जिस जिस नंबर को हम ऐड करते हैं उसके नीचे हम लिखते हैं 1। हमने सारे नंबर लिए हैं तो सारे नंबर्स के नीचे लिख देंगे हम 1। तो जो आंसर होगा, यानी कि जो 15 का बाइनरी डिजिट होगा वो होगा 111। अगर यही सपोज करो कि 12 होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 8 प्लस 4 12, किसको किसको जोड़ने से हो रहा है, 8 और 4 के। तो 8 के नीचे हमने 1 लिख दिया और 4 के नीचे हमने 1 लिख दिया, बाकियों के नीचे हम लिख देंगे 0। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1100। ठीक है,
तो मतलब जिसकी वैल्यू हम यूज करते हैं उसके नीचे हम लिखेंगे 1, जिसकी वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं उसके नीचे हम लिख देंगे 0। ये एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं वैसे ही हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं। अब सपोज करिए मैं इसको हटा दूं और मैं फिर से यही आपको एक नंबर दे दूं कि 1100 है और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो जैसे हमने ऊपर बताया था सेम वही रूल यहाँ भी फॉलो होगा। हमें करना क्या है, 1248 राइट टू लेफ्ट लिखना है इनके नीचे, और जिसके जिसके ऊपर 1 है उसकी वैल्यू को जोड़ देंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। तो 8 और 4 12। तो अगर मैंने आपको ये बाइनरी दिया है कि निकालो इसका डेसिमल तो 12 आएगा जो कि यहाँ है। तो ये मैंने क्रॉस चेक जस्ट करवाया था कि 8 4 12, तो 12 जो है वो डेसिमल हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको बाइनरी मिलता है या डेसिमल मिलता है तो पहले से हमें बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक एक तरीका पता था, और अब हमने फिर से एक और तरीका सीख लिया बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्सा देखते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए ऑक्टल का जो लास्ट डिजिट होता है वो होता है 7, और हेक्सा का जो लास्ट डिजिट होता है वो होता है 15, यानी F होता है और उसकी वैल्यू होती है 15। तो अगर 7 को हमें बाइनरी में लिखना हो तो ये मैक्सिमम 3 डिजिट में लिखा जा सकता है, 111। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे, तो इसको मैं लिखता हूँ, मैंने जैसे अभी रूल बताया आपको। तो 1, इसको डबल करेंगे 2 4, अब इन तीन वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7, 4 2 6 1 7। ठीक है, तो ये जो 7 है यानी कि जो ऑक्टल का जो सबसे लास्ट या बड़ा नंबर है वो सिर्फ 3 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसी पे बेस्ड है बाइनरी को ऑक्टल में या फिर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया 154, ये एक नंबर है ऑक्टल में, मतलब ये आपको नंबर एक मिल गया ऑक्टल में और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो एक हमें नंबर मिला है ऑक्टल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एकदम सेम चीज हम करेंगे जैसे हमने पहले किया था, इन डिजिट्स को हम लिख लेंगे यानी 154। अब इसके नीचे आएंगे, मैंने क्या कहा था अभी जस्ट, मैंने क्या कहा कि ऑक्टल का एक डिजिट 3 बिट से मिलके बनता है। तो हमें क्या करना है, इन एक डिजिट को 3 बाइनरी डिजिट में डिवाइड कर देना है, मतलब बांट देना है। तो हम इन तीनों को ही 3 बाइनरी डिजिट में बांटते हैं। तो कैसे बांटेंगे, तो इन डिजिट्स के नीचे मैंने ये वाला सीक्वेंस लिख दिया है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑक्टल का हर एक डिजिट मैक्सिमम 3 बिट बाइनरी डिजिट से मिलके बनता है। तो मैंने 124 124 124 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वैसे शायद मैंने डिस्कस किया होगा किसी वीडियो में कि 1 को हम बोलते हैं ऑन और 0 को हम बोलते हैं ऑफ। इसको और भी नाम से जाना जाता है, 1 को ऑन भी कहते हैं, 1 को हाई भी बोलते हैं, 0 को ऑफ भी बोलते हैं, 0 को लो भी बोलते हैं। ठीक है, इसे अप एंड डाउन भी बोलते हैं, 1 को अप एंड 0 को डाउन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ पता होनी जरूरी है। तो मैंने सोचा ये बता दूं क्योंकि कई बार मैं बोलते बोलते इनमें से किसी एक चीज़ का नाम ले लेता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई या लो या ऑन ऑफ क्या है। तो 0 1 जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो उनको हाई लो या ऑन ऑफ भी बोला जाता है। ठीक है, आजकल आप देख रहे होगे ऑन ऑफ बटन पे 0 1 बना होता है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, कोई भी घर में जो स्विच आजकल लगते हैं तो डिजिटल में लिखा होता है 0 1, पहले ऑन ऑफ लिखा होता था या कुछ भी नहीं लिखा होता था, अब 0 1 लिखा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करना ये है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इनके नीचे जो ये जो सीक्वेंस लिखे हैं मैंने, इनमें से हम उन नंबर्स को ऑन कर देंगे जिनके जोड़ने से हमारा ये डिजिट मिल रहा है ऑक्टल का। ठीक है, तो अब इसमें से क्या जोड़ने से हमें एक मिलेगा, सिर्फ लास्ट वाला नंबर, एक ही नंबर ऑन कर देंगे हम तो हमारा ये डिजिट मिल जाएगा, बाकियों के ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे 0, और जिसको जो चीज़ हमें चाहिए उसके नीचे लिख देंगे हम 1। जैसे कि 5 है तो 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 भी चाहिए और 1 चाहिए, तो 4 + 1 5। तो हम 4 को ऑन करेंगे और 2 हमें नहीं चाहिए तो उसको ऑफ कर देंगे, फिर 1 हमें चाहिए तो 1 को ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से 4 के लिए, तो 4 के लिए हमें 4 ऑन करना पड़ेगा, ऑन कर दिया, बाकी हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हमें उतना ही नंबर चाहिए जितना ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा जो 154 का जो बाइनरी निकला वो ये निकला। तो यानी ये एक ऑक्टल नंबर था और ये इसका बाइनरी निकल गया। आप चाहें तो इसको भी डिलीट कर दीजिए और ये हमारा बाइनरी नंबर निकल गया 154 का, जिसमें से इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा नंबर निकल गया 154 का, यानी ऑक्टल में 154 की जो वैल्यू है उसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये निकलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी ऑक्टल नंबर को जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो उन ऑक्टल नंबर को हम लिख लेते हैं, और हर एक ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी डिजिट से मिलकर बनता है। कैसे बनता है ये मैंने अभी समझाया यहाँ पे कि 0 से लेकर 7 तक होता है।
तो 0 से लेकर 7 तक अगर किसी भी नंबर को हमें बाइनरी में लिखना हो तो मैक्सिमम 3 बीट में हम उसे लिख सकते हैं, 3 बीट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसी थ्योरी के बेस पे राइट टू लेफ्ट हमने एक सीक्वेंस लिख दिया 1 2 4 1 2 4 1 2 4, क्योंकि 3 बीट का होता है इसलिए 3 लिखा है। एग्जाम में हम इसको 4 बार लिखेंगे 1 2 4 8 तक। फिर उसके बाद हमने उस नंबर को ऑन कर दिया जिसको जोड़ने से हमारी वैल्यू मिल रही है। तो इसमें सिर्फ एक चाहिए तो एक को ऑन किया, इसमें हमें 5 चाहिए तो 4 + 1 को ऑन किया, इसमें 4 चाहिए तो 4 को ऑन किया। ठीक है, अब इनकी ज़रूरत अब नहीं है, हम हटा सकते हैं और ये हमारा बाइनरी डिजिट मिल गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी कैसे करते हैं। और उसके बाद हम बाइनरी की टेबल बनाना भी सीखेंगे, ताकि ये जो चीज़ अभी मैंने बताई थोड़ा सा और आसान हो जाए आपके लिए। वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।